इतनी एक्साइटेड हूँ। रिसेंटली कुछ शदीद शौक हुआ ड्रामे देखने का, तो पता चला ये कमाल राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स कितना अच्छा काम करते हैं। मैं तो एक एपिसोड कम से कम 3 दफ़ा देखती हूँ, तो मतलब शायद इनसे ज़्यादा मैंने इनके ड्रामे देखे होंगे। तो एक पैकेज देखिए, रादेन शाह हमारे साथ आज मौजूद हैं। बहुत अच्छी बातें होंगी, लेकिन पहले इनका काम देखते हैं। नहीं, बिल्कुल है, ज़बरदस्त हमारा ड्रामा लेकर देखिए जरा। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के इर्तिका में जिन राइटर्स का नाम सरे फहरिस्त है, इनमें रादेन शाह भी शामिल हैं। रादेन शाह इन लिखारियों में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने मुख्तसर अरसे में अपने काम से देखने वालों के दिलों में अपनी जगह बना ली। रादेन शाह एक बासलाहियत पाकिस्तानी मुसन्निफ जो 1 जनवरी को कराची में पैदा हुए। इनके मशहूर ड्रामों में कैसी तेरी खुदगर्जी, दुनियापुर, आखिर कब तक, शहनाई, खुद परस्त और मेरी गुड़िया शामिल हैं। रादेन शाह की कामयाबियों का सफर अभी जारी है और हम दुआ गो हैं इस बासलाहियत राइटर के तहरीर करदा और भी बेहतरीन ड्रामे हमें देखने को मिल सके। जी वेलकम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी ये पैकेज हम आपको ना भेज देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, आप इसको जरूर अपनी प्रोफाइल पे लगाइएगा, पिक्चर हमारी लगा लीजिएगा। बहुत अच्छा पैकेज, ऑनेस्टली एन ऑनर। और जो आपका काम अभी हमने रिसेंटली, खैर कैसी तेरी खुदगर्जी में तो देखा, लेकिन दुनियापुर बड़ा मशहूर हुआ भाई। लवली, पता है हमारा पहला सीरियस एक्शन पैक्ड ड्रामा, आप तो नहीं देख रहे हो? नहीं, मैंने तो हाँ वो देख नहीं सका मैं, लेकिन ये कि आप जैसे बता रही हैं तो आप बता रही तो बहुत अच्छा ही होगा। नहीं, क्योंकि वो कुछ अलग ही चीज़ थी, जिस तरह का वो शूट हुआ, जैसे लिखा गया, उसके कैरेक्टर्स और मेगा मेगा बजट, करोड़ों का प्रोजेक्ट था। वो कुछ मिर्जापुर से तो नहीं इंस्पायर्ड था? बस यही करना था कि वो मिर्जापुर से इंस्पायर्ड ना हो, मतलब बस थोड़ा नाम पूरा आ गया, लेकिन वैसे उसके अलावा कहीं से भी कोई भी आपने तो देखे होंगे, मैं आपके देखता हूँ जो आप थैंक यू रिव्यूज आप देखते हैं जब मेरे रिव्यूज, तो मतलब गुस्सा आता है या अच्छा लगता है आपको? नहीं, ये जरूरी तो नहीं है कि आपकी हर बात से मैं एग्री करूं और आप मेरी हर बात से आप एग्री करें। बिल्कुल, इट इज एन ओपिनियन, तो लेट्स एग्री ऑन द डिसएग्रीमेंट। बिल्कुल, बहुत सारी बातें मुझे आपकी बहुत सही लगती हैं और बहुत सारी बातें मुझे समझ में नहीं आती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब कुछ टाइम पर हम सोचते हैं कि हम काश के एक्सप्लेन कर सकते कि ये ऐसे नहीं, हमने सही बात है, ऐसे लिखा है। एक्सप्लेन रादेन आज बता दे मत कि क्या मसले, क्या दिल में बातें, क्या सोच के लिखते हैं। यानी कोई भी आप कोई चीज इवेंट देखते हैं, कोई हो गया, उसकी बुनियाद पे बना लेते हैं। यानी लिखना कोई ड्रामा कैसे शुरू करते हैं? कोई चीज आपको एक्साइट करती है क्या? डिफरेंट टॉपिक्स है ना, अलग अलग टाइम पर आपको, फॉर सपोज कभी सोशल इशू होता है, कभी कोई ड्रामा प्योर एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए लिखा जाता है। अगर कोई सोशल इशू हो गया, जैसे मेरी गुड़िया आपने दिखाया, मेरी गुड़िया चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर था, आखिर कब तक हरासमेंट के ऊपर था, बट आप जब कैसी तेरी खुदगर्जी पर आते हो तो प्योर एंटरटेनमेंट के लिए था। उसमें कोई भी सोशल मैसेज ढूंढने की कोशिश अगर की भी गई है तो वो फिजूल है, क्योंकि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इतना कामयाब हुआ। दुनियापुर है, वो भी सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए। और दुनियापुर लिखते हुए बस यही था कि बहुत मुश्किल ड्रामा था, क्योंकि उसमें सारा स्क्रीन प्ले जो देखा आपने, जो आपने उसमें कैरेक्टर्स देखे, जो सारी दुनिया एक बनाई गई, वो सारा लिखा था और सारा सोचा था। 1-1.5 साल का पूरा एक टाइम पीरियड था जिसमें ये लिखा था। और उसमें जैसे हम अब शोज़ चलते हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स हम देखते हैं, ठीक है, या अभी हाउस ऑफ ड्रैगन्स उसका प्रीक्वल आया हुआ है, या आप इंडियन जो देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हैं या प्राइम देखते हैं, रिंग्स ऑफ पावर देखते हैं। तो दुनिया बहुत आगे चली गई है, हम वही उसी जगह पर थे। अब हर बात को सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना, या तो बैठकर क्रिटिसाइज़ करें कि ये सिर्फ हम घरेलू ड्रामा बनाते हैं, हम बाहर नहीं निकलते, या आप उसी स्पेस में रहते हुए अपनी थोड़ा थोड़ा सा अपना काम करके अपनी मर्जी का काम कर सकते हो। सही, यानी कमर्शियल भी रहे वो, और आप एक जो बात बताना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको देखिए बनाना चैनल्स के लिए प्रोडक्शन हाउस आपको बताएगा कि हमें क्या चाहिए। बहुत दफ़ा अपने आइडियाज जो है आपके वो रिजेक्ट हो जाते हैं, ऐसे होता है? नहीं, देखें, ये सारा एक टीम एफर्ट होता है। ऐसे नहीं हो सकता है कि मैं ये बोलूँ कि मैं अकेले को लूँ, सब कुछ मैं ही करूँगा। मतलब आप लेके जाते हैं स्टोरी, या वो आपको कहते हैं कि भाई रादेन ये इस पे लिखो? नहीं, दोनों तरीके से हो सकता है। फॉर सपोज मैं कोई आइडिया लेकर गया, या चैनल ने मुझे अप्रोच किया कि आप लिखें, ये टॉपिक है, इस पर आप लिखें, तो दोनों तरीके से हो सकता है। बहुत सारे ड्रामाज हैं जो कि जिनका आइडिया चैनल का होता है, कि फॉर सपोज चाइल्ड अब्यूज़ का कोई अभी हमारे रिसेंट कोई हो गया ऐसा हादसा जिसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है माशरे में,
तो वो आपको कहते हैं कि लिखे। तो आप कितना ज़्यादा पर्टिकुलर है कि आपने जो स्क्रिप्ट लिखा है यही डायलॉग्स बोलने हैं एक्टर्स को, और ये स्क्रीन प्ले, ये एक्टर्स होंगे इसमें, इस बारे में ज़्यादा या नहीं थोड़ा सेलिब्रेट देते हैं? नहीं, जैसे मैंने कहा कि ये सारा टीम एफर्ट होता है। क्योंकि कुछ आपको पता है राइटर्स कहते हैं कि हमारा उनके असिस्टेंट मौजूद होते हैं सेट पे कि देखना कि की और का भी नहीं बदलना। नहीं, मैं खुद बदल देता हूँ, ठीक है, खुद ऐसे बदल देता हूँ। यानी अगर एक्टर कंफर्टेबल नहीं, एक्टर कंफर्टेबल की बात नहीं है। जैसे हम प्रोडक्शन के से पहले प्रोडक्शन वाले, जैसे हम उस जो एक फेज़ है ना जिसमें हम कंटेंट टीम के साथ कंटिन्यूसली हम लाइजन होते हैं और सारा एक पूरा स्क्रिप्ट को पढ़ रहे होते हैं, और उसमें कोई एक ऐसा पोर्शन आता है या जहाँ पर डायरेक्टर आकर अब इन्वॉल्व हो गए, स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया और डायरेक्टर इन्वॉल्व हुए, तो उन्होंने बोला कि इसमें ये ना 8-10 सीन अगर डल जाएं तो और इसमें वैल्यू बढ़ जाती है जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो वो मैं खुद कर लेता हूँ। या कुछ लाइंस या कुछ लाइंस अगर ऐसी आ जाएं जिसमें ये इमोशंस हो, हाँ एग्जैक्टली, तो बजाय इसके कि कोई और करे आप खुद कर लो। और कभी किसी एक्टर ने ऐसा कहा कि ये लाइन मैंने नहीं बोलनी है, मैं नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं होता? हम लोग ऐसा हुआ हमारी नहीं। ऐसी लाइनें होती भी नहीं वैसे। हमारी ठीक ही होती है लाइन, कभी कभी हो जाता है, लेकिन इस तरह के जब राइटर्स होते हैं ना तो इनकी स्क्रिप्ट में पता है मिस्टेक्स नहीं ऐसी होती, बिकॉज रिसर्च और साथ में इनको पता होता है। मैं तो खलील रहमान कमर को सोच रहा था ना, ये मैंने समझिए आप नहीं देखा, सुन मेरे दिल देख के आए। तो रादेन, अब मुझे बताएं, अभी आप प्रोजेक्ट जो अगला कर रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त उसमें कास्ट है, हानिया आपके साथ, मतलब आपके ड्रामे में आपके साथ बिल्कुल, और फिर बिलाल अब्बास, बड़ा ज़बरदस्त कोई प्रोजेक्ट होने जा रहा है, क्या है, थोड़ा सा हिंट दें, व्हाट इज इट अबाउट? अभी आई डोंट नो कि मुझे उसको कितना रिवील करना है। नहीं, प्लॉट क्या है, यानी कि बता दें कि बुनियादी। वो भी प्योर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लिखा गया है। अच्छा। और एक यंग लड़के लड़की की लव स्टोरी है। सही। 6 सिग्मा के लिए, ARY के लिए वो ड्रामा है, बट आई डोंट नो, अभी तो उसके शूट में भी कुछ शायद टाइम है। तो ये आप समझते हैं कि लव स्टोरीज और ये वो जो सास बहू की आप बातें, तो ये जरूरी है, ये भी लोग देखना चाहते हैं, या यही लोग देखना चाहते हैं इसलिए ज्यादा कंटेंट इस तरह का आ रहा है? देखिए, मैं फॉर सपोज अभी 39-40 इयर्स का हूँ, मेरी सोच बदली है, मगर मैं जब 16 साल का था ना तब मैं कुछ और देखना चाहता था। शुरू से लिखना चाहते थे, नहीं देखना चाहता था। जैसे आप अभी कुछ आपकी प्रेफरेंस कुछ बिल्कुल और पसंद बदलती होगी है, और बिल्कुल। 10 साल पहले कुछ और होगी और उससे 10 साल पहले कुछ और होगी, सही। ठीक है। तो अभी भी लोग, लड़के लड़कियां 16-17 साल के होंगे ना, उनके वो इमोशंस होंगे। कुछ लोग होंगे जो सीरियस फैमिली ड्रामा देखना चाहते होंगे, मगर एक होगा ना कि जो ख्वाब देखना चाहता होगा, जो सोते हुए कोई इमेजिन करता हो कि एक ऐसी खूबसूरत लड़की हो, या लड़की इमेजिन करती हो कि ऐसा एक लड़का हो। आप अगर ख्वाब वो स्क्रीन पर दिखाते हो, किसी के मतलब सच्चे किए हुए वो सारी फिल्माई हुई दुनिया जब आप दिखाते हो, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। आप उस यूथ को भी जब टारगेट करते हो तो उसमें लव स्टोरी बहुत अच्छा टॉपिक है। यूथ में ना ज्यादा, जब जैसे ड्रामा शुरू होता है शादी और रिश्ते की बात हो जाती है, और वो भी खाला की बेटी या मामू का बेटा। क्यों जरूरी है? ये क्यों जरूरी है? वही तो मैं कहती हूँ, मुझे लगता है हमारे यूथ के और भी बड़े मसाइल हैं, खास इस वक्त तो सबसे ज्यादा सर्वाइवल, करियर, जॉब, तालीम करें, पढ़ना चाहिए, मूव करें बाहर, यहाँ कुछ करें। मुझे लगता है सबसे बड़ा मसला है तो इस वक्त हमारा ये, और घरों में ये कह रहे हैं रिश्ते की बात नहीं हो रही, घरों में बात पता है क्या हो रही है हमारे जैसे घरों में, पहले काम करो, सेटल करो, फिर शादी की बात करो। कोई रिश्तों की बातें नहीं हो रही आजकल, बहुत महंगाई हो रही है, हमारे घरों में रिश्ते की बात नहीं हो रही। शादी मतलब मुझे क्यों डांट रही हो? मुझे क्यों डांट रही हो? अल्टीमेट गोल शादी क्यों है? तेरा हो गया सब कुछ। नहीं मैं बता रही हूँ। बेचारा क्या करें, ये थोड़े दिनों में ठीक हो जाएंगे, मैं भी ठीक हो जाऊंगी। लेकिन मैं ड्रामे होते ना, देखिए जज्बात हमारे प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है, जज्बाती होना हमारी रिक्वायरमेंट है, ये मसला है। आप वैसे मेरे को शुरू से लिखना चाह रहे थे या राइटर को? अच्छा, आप सीरियस तो नहीं बहुत बन है, सकता आप राइटर के सीरियस बहुत है, आप कुछ मतलब नहीं, खुल के कुछ लिखते तो खुल के है, लेकिन आप खुल के हंसते भी हैं। हाँ, हंस के बताएं। हंसने वाली बात होगी तो हंसूंगा। प्लीज बताएं। हंसने वाली कोई बात हुई तो बिल्कुल। हंसने वाली बात करो भाई। हम बगैर वजह के मैं नॉर्मली हंस रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा, लेकिन वैसे मतलब शुरू से शौक था, कभी नहीं, स्कूल शुरू से कॉलेज शौक में? नहीं था, तो स्कूल एकदम कॉलेज कैसे में आप भी नहीं था। इतना खूबसूरत, इतना अच्छा लिख लेते हैं? मैं असल में मुझे ट्रेन किया अपनूर ने, अपनूरुल्लाह शाह जो है, उन्होंने, मुझे भी नहीं पता था कि मैं राइटर बन सकता हूँ, बट उनके साथ जब मेरी 1-2 मुलाकातें हुई तो उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे बताया कि तुम राइटर बन सकते हो। फिर उन्होंने क्या 1-1.5 देखा साल, आप में, क्या टैलेंट, कि आप लिख सकते हो?
मैं अपनी किसी सजेशन लेने गया था किसी बात के लिए, कोई प्रॉब्लम था उसके लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये मुझे सारा लिख कर दो। अच्छा, तो आजकल उन्होंने पता है, देखा आजकल मुझे भी बड़े लोग कह रहे हैं वैसे, राधेन, मुझे बहुत बहुत लोग कह रहे हैं मेरे लेकिन सामने लेकर आए।